नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो अभियुक्तों के अपील करने के अधिकारों से जुड़ा है। ये केस अभियुक्तों को यह समझने में मदद करेगा कि अगर वे अपनी सजा के खिलाफ अपील करते हैं, तो क्या अपीलीय अदालत उनकी सजा को बढ़ा सकती है या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है जिसमें उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मामले का विवरण। केस का नाम है नागराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। केस नंबर है क्रिमिनल अपील संख्या 2892283 वर्ष 2025, जो एसएलपी क्रिमिनल संख्या 621-622 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुई है। फैसले की तारीख है 4 जून 2025। जज साहिबान थे माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बी.वी. नागरत्ना और माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपके सहयोग से ही हमें ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। संक्षेप में इस मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता, जो मृतक का पड़ोसी था, पर आरोप था कि उसने 11 जुलाई 2003 की रात को मृतक के कमरे में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन यानी 12 जुलाई 2003 को सुबह लगभग 5 बजे मृतक और उसकी नवजात बेटी घर से गायब पाई गई। बाद में पता चला कि मृतक ने अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ कनेर के बीज खाकर आत्महत्या कर ली थी और अपनी बच्ची को भी जहर दे दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी और 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास के तहत दोषी ठहराया, लेकिन धारा 306 आबिटमेंट ऑफ सुइसाइड के तहत बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट का मानना था कि अपीलकर्ता के कार्यों से आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं बनता था। इस फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आपराधिक पुनरीक्षण मामला दर्ज किया ताकि धारा 306 आईपीसी के तहत बरी किए जाने की प्रोप्राइटी की जांच की जा सके। अंततः उच्च न्यायालय ने दिनांक 29 नवंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी और स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को धारा 306 और 448 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसकी सजा भी बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक की लज्जा भंग करके उसके आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस तरह उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। इसी आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। दोस्तों, ये केस बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना था, ये जानने के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। अब समझते हैं इस मामले में शामिल कानूनी बिंदु क्या थे। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी धारा 386 बी 3 दोष सिद्धि के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई अभियुक्त अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करता है तो अपीलीय अदालत निष्कर्षों और सजा को बदल सकती है, अभियुक्त को बरी या आरोप मुक्त कर सकती है या पुनर्विचार का आदेश दे सकती है। यह निष्कर्षों को बदल सकती है लेकिन सजा को बनाए रख सकती है, या निष्कर्षों को बदले बिना या उसके साथ सजा की प्रकृति या सीमा या प्रकृति और सीमा को बदल सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां और अभियुक्त की अपील में सजा में वृद्धि न करना, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए बरी करने के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा गया कि यदि अपील केवल अभियुक्त द्वारा दायर की गई है तो उच्च न्यायालय
सजा को नहीं बढ़ा सकता, खासकर तब जब राज्य, शिकायतकर्ता या पीड़ित ने सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया हो। संक्षेप में, अभियुक्त द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्त को उस आरोप में दोषी नहीं ठहरा सकता जिसमें उसे बरी किया गया था, या उसकी सजा को नहीं बढ़ा सकता। नो रिफॉर्मेशन इन पियस, नो रिफॉर्मेशन इन पियस का सिद्धांत, यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है बदतर के लिए कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपील दायर करने के परिणाम स्वरूप बदतर स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। यह निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का हिस्सा है। अपील का अधिकार, अभियुक्त का अपील करने का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है बल्कि आपराधिक मामलों में एक संवैधानिक अधिकार भी है। दोस्तों, ये कानूनी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और न्याय प्रणाली में अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी विशेष कानूनी पहलू पर अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और एक बार फिर याद दिला दूं, कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया। सत्र न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 354 और 448 के तहत दी गई दोष सिद्धि और एजा, जिसे उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया था, की पुष्टि की गई। अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को भुगते। तो दोस्तों, ये था नागराजन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का विस्तृत विश्लेषण। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि यदि अभियुक्त अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करता है तो अपीलीय अदालत, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, स्वतः संज्ञान लेकर उसकी सजा को बढ़ा नहीं सकती या उसे उन आरोपों में दोषी नहीं ठहरा सकती जिनमें उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया था, जब तक कि राज्य या पीड़ित पक्ष द्वारा इसके लिए अलग से अपील दायर न की गई हो। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमारे चैनल लीगल पॉइंट पर ऐसे और भी कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। जय हिंद।